आज मैं तुम्हें एक लव स्टोरी सुनाती हूँ। लव स्टोरी? एक अलग किस्म की लव स्टोरी। रोहन और नैना की कहानी। तो आ गए आप? उफ, कैसे पता लगा लेती हैं आप? कौन सा जादू जानती हैं आप? आपको पता लग जाता है मैं आ गया। हेलो, आप मेरी आंखों पर बिल्कुल मत जाना। हाँ, आप जानते नहीं हैं जिन लोगों की आंखें नहीं होती ना, उनके पास महसूस करने की सुपर पावर होती है। और वैसे भी आप तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाते हैं, अगर रेलवे स्टेशन पर खड़े होंगे ना तो रिच तक पता लग जाएगा कि आप आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, रोज इसी वक्त यहाँ पे मेरी मदद करने आ जाते हो? कुछ काम वाम करते हो या सिर्फ चैरिटी करते रहते हो? हेलो मैडम, मैं कोई एवे नहीं हूँ। ऑफ कोर्स काम करता हूँ। तो क्या काम करते हो? आई एम अ सिंगर। सिंगर? रियली? यप। अच्छा, तो फिर मिस्टर सिंगर एक गाना गा के बताओ। गाना? हाँ। अभी यहाँ पे? क्यों, क्या यहाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? और यू नीड अ स्टेज? नहीं, आई मीन ओके, आई ट्राई। बच्चों, चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। अरे तुम हंस क्यों रही हो? हंस क्यों रही हो तुम? वो ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर सिंगर का ना आज गला खराब है। हाँ, वो हो जाता है कभी कभी। हाँ। वो मैं आज सुबह उठा ना तो मैंने ना ठंडा पानी पी लिया, लेकिन मैं कल गला साफ करके आऊंगा और तुम्हें बढ़िया बढ़िया किशोर कुमार के गाने सुनाऊंगा। किशोर कुमार के? फेंको मत, कोई सिंगर विंगर नहीं लगते तुम। अरे क्यों? तुम म्यूजिशियन हो सकती हो, लेकिन मैं सिंगर क्यों नहीं हो सकता? मिस्टर सिंगर, मैं म्यूजिशियन अपने हालात की वजह से बनी हूँ। हम जैसे लोगों का जब कोई सहारा नहीं होता ना, तो म्यूजिक ही हमारा सहारा होता है, क्योंकि उसी से हमें होप मिलती है कि हम अपनी जिंदगी अपने दम पे जी पाएंगे। वैसे तुम्हारे सिंगर बनने का क्या रीजन है? मैडम, ज्यादा हंसो मत, वरना गोलगप्पे नहीं खिलाऊंगा। हेलो, मुझे गोलगप्पे वैसे भी नहीं खाने। भाई गॉड, दुनिया की पहली लड़की है जो गोलगप्पे खाने से मना कर रही है। भाई गॉड, तुमने आज तक कभी किसी अंधी लड़की को सड़क पे खड़े होकर गोलगप्पे खाते हुए देखा है? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं खा सकती? मैं गोलगप्पे खाऊंगी या ये सब? चलो। कहाँ? दिल तेरा हो गया, दिल तेरा हो गया, दिल तेरा हो गया, दिल तेरा हो गया। प्यार से प्यार को क्या हुआ न जाने कहाँ ये खो गया। शायद ये तेरा हो गया। बहुत 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 खुश हूँ। मतलब मैंने पहली बार आज गोलगप्पे खाए हैं। मैं खुल के हंसी हूँ। आराम से। और ना, मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी नॉर्मल लड़की हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ। अरे तो तुम नॉर्मल लड़की ही तो हो। अच्छा, नॉर्मल लड़की ऐसे इस सब के सहारे चलती है क्या? तो फेंक दो इसको और पकड़ लो मेरा हाथ। 24 घंटे पकड़ के रखोगे? 24 घंटे तो क्या, 24 जन्मों तक पकड़ के रखूंगा।
कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, तुमने कुछ सुना क्या? क्या कहते हो, क्या बोलते हो, कुछ समझ में ही नहीं आता। आराम से आराम से आराम से। कभी तुम कहते हो कि कुछ कहना है और फिर कहते हो कि कुछ नहीं कहना, फिर कहते हो कि कल कहूंगा। एक काम करो, आज ना जो भी कहना है अभी इसी वक्त बोल दो, यहाँ पे बोलो ना। आज नहीं, अब आराम से, कल बताऊंगा। फिर से कल? इतना सस्पेंस क्यों, बता भी दो। हो मिस्टर सिंगर, लो अब तो मेरा घर भी आ गया, अब तो बता दो। बोला ना, आज नहीं कल बताऊंगा। सब कुछ कल ही बताओगे? कल कुछ स्पेशल है क्या? कुछ ऐसे ही समझ लो। वैसे मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ कि तुम बताओ कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, तुमने बताया? दादी बुला रही हैं। बाय। अरे अरे बताती तो जाओ। हेलो हेलो, बताती तो जाओ नैना। मैं भी कल ही बताऊंगी। शायद ये तेरा हो गया। मेरे भाई कब तक ऐसा चलता रहेगा? मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर तूने आज उसे नहीं बोला ना तो कल से मेरी दुकान पे मत आइयो। मेरे बाप, मैं कोशिश करूंगा। मैं कोशिश नहीं, आज तुझे उसे बोलना ही पड़ेगा। मैं ले मेरे भाई, आगे रहना। ये ले गुलाब का फूल। और वैसे भी लड़कियों को गुलाब का फूल बहुत पसंद होता है। जा मेरे चीते, दिखा दे शिमला की असकी। आ गए तुम? हाँ, मुझे मालूम है। मैं स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाता हूँ। स्टेशन पर भी खड़ा हूँगा तो तुम्हें मॉल रोड तक स्मेल आएगी। रोहन, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है, लेकिन कैसे? नैना, तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ हाँ। क्या नैना, तुम भी आओ। नहीं रोहन, मैं सच बोल रही हूँ। आओ, जल्दी आओ। तुम्हें सुबह से कोई मिला नहीं क्या टांग खींचने को? वैसे सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ या सारी दुनिया? नहीं, वही तो, बाकी सब तो वैसा ही है, बस तुम धुंधले धुंधले नजर आ रहे हो, पता नहीं कैसे। अरे नैना म्यूजिशियन मैडम, बस बहुत हो गया। और गोलगप्पे खाने हैं तो सीधा सीधा बोल दो। हाँ, ये मस्का मारने की क्या जरूरत है? गोलगप्पे नहीं खाने मुझे। अच्छा, तो बताओ क्या दिख रहा है? तुम्हारे सिर से खून कैसे आ रहा है? खून? नहीं नहीं नहीं, तो नहीं। मुझे लग रहा है मैं शायद ज्यादा सोचने लगी हूँ, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं भी ना, खैर छोड़ो ये सब। अच्छा, कल कुछ बताने वाले थे ना तुम मुझे? तुम्हारी घड़ी अभी तक वहीं अटकी हुई है ना? बॉयज सेकंड, पहले तुम बताओ तुम्हारी आंखों के साथ क्या हुआ है? गर्ल्स फर्स्ट सुना था, बॉयज सेकंड आज सुन रही हूँ। ये तुम्हारा वाला वर्जन है? मेरा ओरिजिनल है। चलो बताओ क्या हुआ था तुम्हारी आंखों को? छोड़ो, तुम्हें क्यों मेरी बोरिंग स्टोरी सुननी है? नैना म्यूजिशियन मैडम, मुझे ना बोरिंग स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। चलो बताओ अब क्या हुआ था? ओके, बताओ। मम्मा पापा के साथ मैं चंडीगढ़ जा रही थी, कोई वेडिंग अटेंड करने। 6 साल की थी। एक एक्सीडेंट हो गया और मम्मा पापा की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और मेरी आंखें चली गई।
बहुत मुश्किल से उसके बाद दादी ने ढूंढा था मुझे। बस इतना याद है कि दादी ने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हर चीज का ध्यान रखा, मामा पापा की भी याद नहीं आने दी। लेकिन अब ना मेरी बारी है, इसीलिए मैंने म्यूजिक सीख लिया। उससे ना थोड़े से पैसे आ जाते हैं और मेरा और दादी का छोटा सा संसार बस अच्छे से चल पड़ता है। अब तुमने कभी ट्रीटमेंट नहीं करवाया? ट्रीटमेंट? अरे बाप रे, पूछना मत। एक बार गए थे, वो दादी लेके गई थी ना एक आंखों वाले डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा तो कह रहे थे कि ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन 10 लाख रुपए लगेंगे। बाप रे, करो बात। मतलब 10 लाख कोई छोटी बात है? 10 मतलब तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। अरे नैना तो आंखें ठीक क्यों नहीं करवाई? तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अरे 10 लाख, बाप रे, तुम्हें पता है कितने होते 10 लाख? नैना, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? नैना मैं कराऊंगा ना। 10, नैना मैं लेकर आऊंगा। मैं लेकर आऊंगा नैना। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अली बाबा की गुफा तुम्हारे हाथ तो नहीं लगी है ना, जहाँ तुम खुल जा सिम बोलोगे और वो सारे पैसे जेवर सब कुछ आ नैना जाएगा। तुम ऐसा ही कुछ समझ लो। मेरे एक अंकल है, उनका एक ट्रस्ट है यहाँ शिमला में। मैं उनसे बात करूंगा तुम्हारे ऑपरेशन के लिए। नैना, तुमने जितने सपने देखे हैं ना, वो सारे सपने पूरे होंगे और तुम उन्हीं सपनों को पूरे होते हुए देखोगी इन्हीं आंखों से। मैं कह रहा हूँ, मैं करवाऊंगा तुम्हारे सारे सपने पूरे। ये सपने पूरे करवाना छोड़ो। तुम कल मुझे कुछ बता रहे थे ना, अभी बताओ, क्या बोल रहे थे? बताऊंगा नैना, जरूर बताऊंगा। लेकिन तुम्हारी आंखें ठीक हो जाने के बाद तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बताऊंगा, फिर कहूंगा तुमसे। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे देख पा रही हूँ। लेकिन जो भी है, मेरी इमेजिनेशन है या फिर व्हाटएवर। You are handsome. थैंक यू। आई नो आई एम हैंडसम। नैना बस अब मेरी टांग वांग खींचना बंद करो। अब कल 10 बजे दादी के साथ तुम मुझे आई हॉस्पिटल मिलोगी। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से पूरी दुनिया दिखाऊंगा। मैं तो अभी भी दुनिया देख सकती हूँ। तुम हो ना मुझे दिखाने के लिए मेरे हैंडसम सिंगर। और वैसे भी सपने वो देखने चाहिए जो पूरे हो सके। नैना म्यूजिशियन मैडम, सपने कोई अपना दिखाता है ना, तो उनके पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरा घर भी आ गया। बाय। नैना, कल सुबह 10 बजे आई हॉस्पिटल दादी के साथ। राज, राज, राज! डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब!
उठना, उठना, उठना। देख देख, तुझे उठना पड़ेगा, तुझे उठना पड़ेगा। रोहन, नैना के लिए उठ जा। रोहन, 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 नैना को सपने दिखाए हैं। रोहन, नैना ने जिंदगी में एक बार फिर से दोबारा सपने देखे हैं। रोहन, उठना, रोहन। नैना को क्या जवाब देगा? उठना। नैना ने जिंदगी में एक बार फिर से दोबारा सपने देखे। रोहन, उठना, मेरे पास वक्त नहीं है डॉक्टर साहब। किसी को वादा किया, उसे पूरा करना। क्या तुझे लगता है कि वो आएगा? उसने मुझसे कहा था आता ही होगा। तूने कैसे एक अनजान आदमी पे भरोसा कर ले? क्या आजकल के जमाने में कोई मुफ्त में इलाज कराता है? शायद आप सही बोल रही हैं दादी। मैंने शायद उसके मजाक को सच समझ लिया। मेरे नसीब में शायद ये अंधेरा ही है। कोई बात नहीं, चलिए हम चलते हैं। I'm so sorry. सॉरी। नैना, जी आपको डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ना? जी जी हाँ, रोहन ने करवाया होगा दादी। देखा, मैंने बोला था ना आपको। आप प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगे? यहाँ बैठिए, आप प्लीज मेरे साथ आइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस नैना, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। अब हम तुम्हारी आंखों की पट्टी खोलेंगे और फिर धीरे धीरे तुम अपनी आंखें खोलना। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अभी भी किसी सपने से कम नहीं है ये सब मेरे लिए। ये सब रोहन की वजह से हुआ है। उसकी वजह से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। दादी, 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 मैंने आपसे कहा था ना, रोहन मजाक नहीं कर रहा था। उसने सच में ये सब किया। ठीक है, कोई बात नहीं। दादी, उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। मैं देख पाऊंगी। आ जाएगा तो रोहन भी आ जाएगा। दादी, रोहन कहाँ है? मुझे उसे देखना है। रोहन, अभी यहाँ पे नहीं, अभी आ जाएगा। रोहन रुक जाओ, वही रुक जाओ। मैं जानती हूँ ये तुम ही हो ना? रोहन, मैं सबसे पहले ना तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। डॉक्टर प्लीज मेरी पट्टी खोलिए ना। अब तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना और बिना पलक झपकाए सामने की तरफ देखना। पर ध्यान रहे, तुम्हें तेज रोशनी की तरफ एकदम से नहीं देखना है। मुझे रोशनी की तरफ देखना भी नहीं है। मैं सिर्फ रोहन का चेहरा देखना चाहती हूँ पहले। रोहन, रोहन, आज तुमने अपना वो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगाया? रोहन, हमेशा इतना कुछ बोलते रहते हो, कहाँ हो? ये रहे। रोहन, थैंक यू सो मच। ये रोहन नहीं है। मैं रोहन के स्पर्श को पहचानती हूँ। ये रोहन नहीं है। रोहन, रोहन कहाँ है? ये सब मेरी गलती है। मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर तूने आज उसे नहीं बोला ना, तो कल से मेरी दुकान पे मत आइयो। ना कल मैंने इससे जोर जबरदस्ती किया होता और ना ही कल उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये ले गुलाब का फूल। जा मेरे चीते, दिखा दे शिमला की असली।
दादी आपको पता होगा ना रोहन, कहाँ है रोहन? ये क्या बोले जा रहे हैं? कौन है? क्यों रो रहे हैं ये? तो डॉक्टर आप रोहन को जानते हैं ना? आप जानते हैं, ऑफ कोर्स जानते हैं। मुझे कहा था उसने, आपको पता होगा कहाँ है रोहन। अरे कोई तो मुझे बताओ। आप रोहन को जानते हैं, आपने रोहन का नाम लिया, आप उसे जानते हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा। अरे वो कई बार ऐसा करता है कि फंस गया होगा। अपनी आंखों से तुम्हें दुनिया दिखा के हम सबको छोड़ के चला गया। नैना, ये आंखें रोहन की है। उसकी आखिरी इच्छा थी कि तुम उसकी आंखों से दुनिया को देखो। प्लीज संभालो अपने आप को। इन आंखों को उसकी आखिरी अमानत समझ के उनका ध्यान रखो। तुम मुझे नजर आ रहे हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? और कुछ नजर नहीं आ रहा है। वैसे सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ या सारी दुनिया? मुझे उस दिन तुम्हारे सर से खून कैसे आ रहा है? खून? इसीलिए नजर आ रहा था रोहन। मैंने देखा था रोहन को। रोहन! मैं सबसे पहले सिर्फ उसका चेहरा देखना चाहती थी दादी। नैना, तुमने जितने सपने देखे हैं ना, वो सारे सपने पूरे होंगे। और तुम उन्हीं सपनों को पूरे होते हुए देखोगे इन्हीं आंखों से, मैं कह रहा हूं। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा नैना। लेकिन तुम्हारी आंखें ठीक हो जाने के बाद तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बताऊंगा। मैम, फिर उस लड़की का क्या हुआ? उस लड़की को तो आंखें मिल गई, लेकिन उन आंखों को देने वाला कहीं चला गया। कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। मैं जानती हूँ रोहन, तुम आज भी मेरे आसपास ही हो।